मेंबर्स। अब देखो नेक्स्ट वीक को फेड का रेट कट डिसीजन है। देखो नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकती है मार्केट के अंदर, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। एंड देखो मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी छोड़ा था फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि आपको स्क्रीनर चाहिए कि नहीं, यहाँ पे किसी टाइप का लाइक गोल्डन क्रॉसओवर, या जो स्टॉक यहाँ पे पिछले 3-4 महीने के बाद फर्स्ट टाइम लाइफ हाई को क्रॉस करते हुए दिखाई दिए, 52 हाई को क्रॉस करते हुए दिखाई दिए, चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे 96% ने पॉजिटिव वोट दिया है, 437 वोट्स है यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वोट जरूर कीजिएगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं ऐसा स्क्रीनर डेफिनेटली बना दूंगा। ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा मैं डेफिनेटली स्क्रीनर बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ऐसे नॉलेज है स्क्रीनर बनाने की, तो अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता होगा कि मैंने ऐसे स्क्रीनर्स बहुत सारे बनाए हैं। ये स्क्रीनर मेरे पास है, टेलीग्राम के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे मैं रखूंगा। देखो मेरा रीजन यही है यहाँ पे रखने का कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि भाई कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा स्टॉक लाइफ को क्रॉस कर रहा है। उनके पास कोई डेटाज नहीं होते। ठीक है, और वो ढूंढ नहीं पाते। तो होता क्या कि मेरे सिर्फ एक मैसेज से आपको वो स्टॉक मिलने की मतलब लिस्ट मिल जाएगी कि भाई कौन कौन सा ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे यहाँ पे भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अब देखो निफ्टी अगर आप देखोगे, मैं यहां पे इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो निफ्टी की अगर बात करें जाए, निफ्टी की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर आ चुकी है। लेकिन अब वो क्लोजिंग सस्टेन होगी कि नहीं, वो डिसाइड होगा फेड का रेट कट, जो आई थिंक मंगलवार या बुधवार को आने वाला है। फेड का रेट कट अभी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, माना ये भी जा रहा है कि शायद रेट कट नहीं भी होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी तगड़ी आने वाली है। ठीक है, और मैं अगर आपको सिंपल आंसर करूं सर, मानो रेट कट हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, सी एक बात समझना, जो मैं बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। पहले देख लो रेट कट कब है। अगर आप बात करें जो यहाँ पे रेट कट की, तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे है वेनेसडे को यहाँ पे रेट कट है, यानी कि हमारे इंडियन मार्केट में थर्सडे को इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है, अब निफ्टी की मंगलवार को हो चुकी है, तो थर्सडे को इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो माना ये जा रहा है कि यहाँ पे रेट कट शायद नहीं भी हो। ठीक है, नॉट श्योर बट शायद नहीं हो। ओके, अब पूछे सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखो मान लो रेट कट हो जाता है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो रेट कट हो जाता है, तो डाउ जोन्स जो होगा ना, ठीक है, वो क्या करेगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव चला जाएगा, 200 300 400 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और उसके बाद आने वाले महीने के अंदर, आने वाले 1-2 महीने के अंदर मार्केट में आपको डाउ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। ऐसा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लॉजिक्स फॉर द निफ्टी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ओके, जो लोग मुझे गलत साबित कर रहे हैं भाई कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपको लॉजिक समझने की कोशिश जरूर करनी है। निफ्टी में जो फॉल आया था वो मैं पहले से प्रिडिक्ट कर चुका था कि यहाँ पे निफ्टी में जो फॉल आया है, ठीक है, मैं सिर्फ 5-10% का फॉल प्रिडिक्ट नहीं करता, बड़ा फॉल प्रिडिक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका था। बट अगर डाउ जोन्स में ऐसा फॉल आता है तो निफ्टी भी शायद थोड़ा बहुत फॉल करेगा, नॉट श्योर बट थोड़ा बहुत फॉल करेगा। ठीक है, बट अगर रेट कट नहीं हुआ तो आप ये समझो कि इंट्राडे में शायद आपको थोड़ा फॉल दिखाई दे। मतलब इंट्राडे में 500 600 पॉइंट 700 पॉइंट, इवन 1-2 दिन वो फॉल कंटिन्यू रहे, लेकिन उसके बाद वापस डाउ जोन्स ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर रेट कट नहीं होता तो वो शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट होगा, 1-2 दिन के लिए, लेकिन बाकी 1-2 महीना पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर रेट कट हो गया तो यहाँ पे वो पॉजिटिव रहेगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन बाकी पूरा महीना या 2 महीना वो थोड़ा नेगेटिव रहने की उम्मीद है। वापस बोलूंगा नॉट श्योर, ये उम्मीद होती है, और जनरली ये पैटर्न्स होते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, और जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं, जिनको नहीं पता पैटर्न्स क्या होती है, भाई थोड़ा टाइम स्पेंड करो मार्केट के अंदर, पता चल जाएगा। ठीक है, और देखो हम लोग कोई भगवान नहीं होते, हर बात 100% तो नहीं बोल सकते। अगर होता तो भाई मैं खुद यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता, सिर्फ 60,000 80,000 लाख 2 लाख का प्रॉफिट मैं नहीं करता। बात समझ में आ रही हो। ठीक है, मैं खुद टाटा बिरला होता और आपके साथ बहस भी नहीं करता कमेंट्स के अंदर। ओके, सो ये बात ध्यान में जरूर रखिए। देखो हम लोग हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप समझने की कोशिश करो यार। ठीक है, चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में रेट कट होने वाले हैं, और वो रेट कट दिखते हैं कि कितना इंपैक्ट करता है। ठीक है, एफआई लगातार देखो अभी बिकवाली कर रहे थे, 1-2 दिन से पॉजिटिव है, लेकिन देखते हैं कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं। अगर कुछ दिनों के लिए सस्टेन करता है तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद हो सकती है। अब देखो इवेंट्स में क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे जीएसटी का रेट कट हुआ, उसके बाद 1-2 दिन के लिए पॉजिटिव हुए एफएमसीजी कंपनीज, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग। आप देखो ट्रेंड भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। फिर सीमेंट सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिव हुआ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। तो होता क्या है कि ये इम्पैक्ट टेम्पररी था, हुआ था स्टार्टिंग में, या बोल सके उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एचयूएल ने क्या बोला कि भाई ये अपने हॉर्लिक्स का, डव शैम्पू का, लाइफ बॉय का
भाव कट करने वाले फ्रॉम द 22 सितंबर। और आप पूछे सर कितना भाव कट होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो किसान जेम जो होगा वो जो 90 रुपीज का आ रहा था वो 80 में आना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हॉर्लिक्स जो यहाँ पे 130 का था वो 110 पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डव का जो शैम्पू था वो 490 का था वो अब 435 पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग छोटे मतलब जो हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, मिडिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, उनको यहाँ पे काफी चीजें से सहूलियत मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है, काफी चीजें उनको बेनिफिट्स मिलेगा। इवन आप ये समझो कि आपकी जो स्पेंडिंग होगी, मंथली स्पेंडिंग होगी, वो थोड़ी बहुत कम होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है। 5 से 7 या 10% तक आपको बेनिफिट मिल सकता है आपकी स्पेंडिंग्स में मंथली बेसिस पे, ठीक है? तो ये काफ़ी चीज़ें होगा, ठीक है? सो इसकी वजह से आप ये समझो कि हो सकता है कि स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दे, या इनका जो इनकम है वो थोड़ा-सा मतलब कंजम्पशंस बढ़ता हुआ दिखाई दे आने वाले टाइम के अंदर, तो स्लो एंड स्टडीली पॉजिटिव जाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि आने वाले 6, 7, 8, 9 महीने में ये बंदा थोड़ा-थोड़ा करके पॉजिटिव रह सकता है। ओके। इसके अलावा अदानी पावर, अब देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा। अदानी पावर को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आप देखोगे यहाँ पे 2400 मेगावाट का, ठीक है, पावर यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे साइन किया है। एंड कंपनी यहाँ पे 3 बिलियन यूएसडी इन्वेस्टमेंट करने वाली फॉर द न्यू प्लान इंफ्रा प्रॉपर सेटअप करने वाली है। तो इसकी वजह से अदानी पावर में काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। अब देखो एक बात समझो, अदानी पावर की अगर बात करें जाए, ठीक है, तो आप देखोगे 20 के पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। एक टाइम पे ऐसा था जो कंपनी लॉस कर रही थी 800 करोड़ का, 6000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, आज वो 12000 करोड़ का प्रॉफिट करी है। और उस टाइम पे कंपनी का प्राइस था 30 रुपीज पे। फिर जैसे यहाँ पे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, वो प्राइस चला गया 1000 रुपए, कितने 1000। तो 30 से लेके 1000 जाना इट्स नॉट इजी, ठीक है, वो डबल नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है। तो आप ये समझो, देखो आज नहीं तो कल ये प्लान जैसे मान लो यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है, ये प्लान कभी ना कभी तो स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, और उसके बाद सोचो इसका रेवेन्यू कहां तक जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये प्लान अभी स्टार्ट किया है, ऐसे बहुत सारे प्लान ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन में है, ठीक है। आप बांग्लादेश का ऑलरेडी आप देखोगे स्टार्ट हो चुका था, श्रीलंका की वजह से इनको काफी अच्छा प्रॉफिट में यहाँ पे जंप होता हुआ दिखाई दिया, बांग्लादेश की वजह से जंप होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, नेपाल में कुछ अभी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया, तो काफी हो रहा है यहाँ पे प्लान का, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो ये चीजें काफी पॉजिटिव हो रही है, इनकी जाके आगे जाके रेवेन्यू तगड़े बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अभी देखो अदानी में कभी ना कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है कि भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ यूएस के अंदर, बट शॉर्ट एंड सिंपल में जो वैल्यूएशन सस्ते हैं उसमें बेनिफिट्स आगे जाके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझो कि अदानी पावर ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था यहाँ पे 600 का, और उसके बाद सस्टेन किया था, काफी अच्छी बात है। अब जैसे ये ब्रेक हुआ है तो जब तक इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, और हो सकता है ये 900 को टेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो आप बोले मैं यहाँ पे अगर 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 मैं यहाँ पे प्राइस डिफरेंस को कैलकुलेट करूँ कि कितना प्राइस डिफरेंस है, तो आप ये समझो 50% का प्राइस डिफरेंस है। कितना? 50% का, ठीक है। तो जो लोग मुझे कमेंट करके बोले थे कि सर आप सिर्फ 10% का मुंह ही बता रहे हो, उसके बाद तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 50% का प्राइस डिफरेंस है, जो चांसेस है आगे जाके वो टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, फ्यूचर ग्रोथ तो काफी अच्छा है, देखते हैं कहां तक जाता है, ठीक है। ओके, बट देखो अदानी का नाम है तो थोड़ा स्लो स्लो हो सकते जाए, ऐसा नहीं कि भाई वन शॉट में जाए, सभी की नजर में आ जाए, ठीक है, ऐसा चांसेस अभी कम दिखाई दे रहे, क्योंकि जब से ये हिडनबर्ग का हुआ है तब से तो भाई काफी अदानी ग्रुप पूरा स्लो हो चुका है। इक्सिगो पार्टनर्स की अगर बात करें जाए, देखो इक्सिगो यहाँ पर पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दिया मेट्रो टिकट बुकिंग सर्विसेज से। अब देखो इक्सिगो काफी भाग चुका है, ठीक है, हालांकि हम जो जब से डिस्कस कर रहे थे काफी काफी मोमेंटम कर चुका, हो सकता है और भी करे, ठीक है। और अगर हम लोग प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे सी यहाँ पे एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड, ये 308 तक जाता हुआ दिखाई दिया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जब रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद काफी सस्टेन हुआ था, और उसके बाद अगर हम लोग बात करने जाए तो यहाँ से लेके 200 से लेके 300 तक ये बंदा जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, 300 या तक जाता हुआ दिखाई दिया, विच इज 60% फ्रॉम द ब्रेकआउट, ठीक है। सो काफी अच्छा मूव किया है, बट देखते हैं कहां तक सस्टेन करता है, ठीक है। अभी भी ट्रेंड है कंटिन्यू, छोटे मोटे डिप्स आ रहे हैं अभी के लिए, बट अभी तक ट्रेंड तो कंटिन्यू है इक्सिगो के अंदर। बट एक बात याद रखिएगा, देखो ये जो सेक्टर है ना इक्सिगो वाला सेक्टर, ठीक है, उसमें आई थिंक इज माई ट्रिप भी था, ठीक है। यहाँ पे देखो सी इज माई ट्रिप, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आईआरसीटीसी इक्सिगो, यहाँ पे इक्सिगो पड़ा हुआ है, ठीक है। बट इज माई ट्रिप की हालत क्या है, खस्ते खस्ता होती हुई जा रही है,
ठीक है। ईज़ माई ट्रिप एक टाइम पे सभी रिटेल का फेवरेट हुआ करता था, 37 पे गया था। बोनस स्प्लिट के बाद की प्राइस है ये, ठीक है। उसके पहले आई थिंक काफ़ी ऊपर था, 70 शायद 70, 80, 90 कुछ था। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। बट उसके बाद देखोगे काफ़ी तगड़ा पिट चुका है यहाँ पे, ठीक है। 37 से यहाँ पे 11 तक पिट चुका है। ओके। सो मैं देखो मुझे ये सेक्टर बहुत रिस्की लगता है, मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को बता चुका था। हाँ, मूव्स आ रहे हैं अच्छी बात है, मैं ना नहीं बोल रहा किसी को, ठीक है, अच्छे मूव्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं भी ऐसे कंपनीज में ट्रेड करता हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए, बीटीएसटी के लिए मैं करता हूँ डेफिनिटली, ठीक है। बट मुझे बहुत रिस्की लगता है क्योंकि ऐसे सेक्टर में काफ़ी लोग डूब चुके हैं, ठीक है। लाइक थॉमस कुक को चार्ट्स देखने के बाद, थॉमस कुक का, ठीक है। तो ये क्या होता है बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है, फँसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको कोई भाई लंबे टाइम के लिए कोई सेक्टर पसंद आ रहा है, तो ऐसा सेक्टर देखो जिसमें ऐसा पैनिक्स कम हो, ठीक है। कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें पैनिक बहुत होता है, ठीक है, कभी भी फँसने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको चूज़ करना है भाई आपको कौन-सा सेक्टर चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि भाई आपने चूज़ कर लिया और उसके बाद रिकवरी के कोई सिग्नल्स ही आपको ना दिखाई दे लाइफ में, ठीक है। ये होता है कभी-कभी सेक्टर्स में। जीएमडीसी की अगर बात करें जाए देखो यहाँ पे जीएमडीसी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर वहाँ पे रेड पड़ी थी और उसके बाद जीएमडीसी फॉलो हुआ था। यस्टरडे भागता हुआ दिखाई दिया। रीज़न ये था भागने का कि ये लोग यहाँ पे अर्थ का रेयर जो आई थिंक मटेरियल होता है वो यहाँ पे इस पे प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से भागता हुआ दिखाई दिया जीएमडीसी। अच्छी बात है, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी कंपनीज़ में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो आप ये समझो कि हो सकता है कि वापस एक बार के लिए जो इसने लाइफ़ाई को ब्रेक किया है, हो सकता है ये ट्रेंड को कंटिन्यू करे। और आप देखोगे यहाँ पे इसका जो रेंज ब्रेक किया था, इसने कितनी रेंज ब्रेक की थी जीएमडीसी ने, तो क्या आप देखोगे 240 से लेके 520, ठीक है, यानी कि 250 पॉइंट की रेंज ब्रेक की। और यहां से हम लोग अगर 250 पॉइंट का प्रोजेक्शन करें तो कहां तक जा सकते हैं वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ब्रेकआउट है, देखते हैं कहां तक सस्टेन करते हैं, कहां तक जाता है। ओके। एंड देखो नए आईपीओ आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। ऑलरेडी एक आईपीओ आ चुका है जिसका मैं शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजीज। लिस्टिंग इन 118% है, एसएमई का कंपनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे आईपीओ नहीं मिलता एसएमई का। देखो एज अ मैं वापस बताना चाहूंगा, मेरे मदर के अकाउंट के अंदर 3 आईपीओ लगे हैं एसएमई के, जिसमें एक में स्टक हूं मैं डेफिनेटली। दो में मुझे अच्छे लिस्टिंग इन मिले 70 to 80% एवरेज, ठीक है। एक एक ऐसे में आईपीओ मुझे भी लगा था जिसमें मुझे अच्छे लिस्टिंग एंड मिल चुके थे। उसके बाद ऐसे में आईपीओस काफ़ी लगे नहीं हैं, बट हाँ, कुछ-कुछ लगे हैं, जैसे कि मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। और एक और आईपीओ है टेक डी साइबर सिक्योरिटी का, उसमें भी लिस्टिंग एंड अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है मैंने देखा है, ठीक है। बट आई थिंक लिस्टिंग इनके लिए ओके है, ओके। सो डेफिनिटली रडार पे रखना चाहते हैं एसएमई कंपनीज़ को, ज़रूर रडार पे रख सकते हैं, ये 2 अच्छे आईपीओस हैं। बाकी तो आई डोंट थिंक इसमें ग्रे मार्केट दूसरे किसी में है भी। ओके। ओके। इंपॉर्टेंट फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में इवेंट कौन कौन सी है। सबसे पहले इवेंट है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये आ रहा है यूएस के टैरिफ के इंप्लीमेंट से पहले, तो ये रेट आपको प्रॉपर नहीं बताएगा। यूएस का टैरिफ इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी होगा डेटा अगर वीक आएगा आने वाले टाइम के अंदर 3-4 महीने के बाद, तो आप ये समझो निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उस टाइम पे हो सकती है, नॉट अभी, बट उस टाइम पे शायद हो सकती है। सितंबर 17 वेडनेसडे को यहाँ पे फेड का रेट डिसीजन है, जैसे कि माना जा रहा है यहाँ पे रेट कट शायद ना भी हो। मैंने आपको लॉजिक समझा दी है कि होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट आता है। इसके अलावा गुरुवार को यहाँ पे है यूएस की इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अभी जो रेट कट हुआ है उसका आई थिंक उसके बाद इसका बहुत कम इंपैक्ट पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसको कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये ज्यादातर इवेंट्स है नेक्स्ट वीक में जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। मुझे सर कोई नेक्स्ट वीक में कोई सेक्टर है जो हमको रडार पे रखिए, हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको रडार पे रखना है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। बट चांसेस है कि शायद डिफेंस थोड़ा बहुत पुलबैक कंटिन्यू करे, तो डिफेंस में अगर आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर्स में काफी अच्छे पुलबैक्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आई थिंक दिखा नहीं जा सकता, बट डिफेंस में अच्छा पुलबैक है। हो सकता है कि रेलवेज में भी पुलबैक आपको दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला चांस ऐसा नहीं बोलूंगा कि लाइफ हाई को क्रॉस करेगा, बट हाँ पुलबैक्स दिखाई जरूर दे सकते हैं रेलवेज में भी, ठीक है। अब अच्छी कंपनी रेलवे होगी तो वो लाइफ हाई को क्रॉस करेगी, ठीक है। हमेशा याद रखो कि सभी कंपनी ऐसी नहीं होती कि जो भागती है, ठीक है। कोई अच्छी कंपनी होगी जिसमें ग्रोथ सस्टेन होगा, वो लाइफ हाई को क्रॉस करेगी। बाकी की कंपनी छोटे मोटे पुलबैक्स करेंगी। तो आपको रडार पे रखना है और मुझे कमेंट करना है कि कौन सी कंपनी लाइफ को ब्रेक करिए रेलवेज के अंदर, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग वो कंपनी डिस्कस जरूर करेंगे। देखिए और आपकी जो क्वेरीज है हम लोग लाइव आएंगे आज, वहां पे क्वेरी शॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और एक सर ने मुझे कमेंट किया था, हालांकि वो मैं अभी वापस में डिस्कस करूंगा लाइव में। कमेंट ये किया था कि सर आप यहाँ पे लेटेस्ट चार्ट्स क्यों नहीं बताते भाई, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो जिसकी वजह से हम लोग लेटेस्ट 3 महीने का चार्ट नहीं बता सकते। बट मैं देखो आपको
बोलता है ना कि दिलासा देना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द लाइसेंस लेके यहाँ पे आपको सिखाने की प्योरली कोशिश करूँगा टेक्निकल चार्ट्स, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है? तो डोंट वरी, सपोर्ट कीजिएगा आप लोग भी, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप भी करना। बाकी बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे दिल से, ठीक है? और हाँ, अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर ऐसा कुछ क्रॉसओवर चाहिए लॉजिक्स चाहिए, सेटअप्स चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए यहाँ पे टेक केयर, बाय-बाय।